और व्यास गद्दी पर बैठने का जिन्होंने सामर्थ्य प्रदान किया, उनका आगमन होने जा रहा है। सभी लोग अब यथा स्थान पर खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अग्रे स्वयं विलसित श्रीमत्पुराणं पृष्ठे विलसित गिरिराज राज है वामौ विलसित सतुगीतकार है मध्य विलसित व्यासो मनीष है मध्य विलसित व्यासो मनीष है वृंदावनं संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहं वीक्षसि गोत्तमा प्रीतिर राम माधवयोर्नृप बल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अपनी दिव्य गरिमा से व्यासपीठ को अलंकृत कर रहे पंडित प्रवर श्रीमद मनीष द्विवेदी जी, समुपस्थित संगीतकार बंधु, भारतीय संस्कृति की गौरव मातृशक्ति, श्रद्धामयी माताएं, गौरी स्वरूपा बहनें, भक्तबिंद विद्वद्, निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत
भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, को भी दुर्लभ है। एक तो कथा और दूसरा मठा छाछ। तक्रम सक्रस्य दुर्लभ है, तक्र यानी मठा, सक्रस्य दुर्लभ है, इंद्र को भी दुर्लभ है। और दूसरा श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ है, भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। तो आप लोग इसलिए भी और ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को दोनों ही सुलभ हो रही है। ये श्रीमद् भागवत जो है, श्रीमद् भागवत की कथा स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः, अयं रसः, अयं रसः कह रसः, श्रीमद् भागवत रूपी रसः, न च स्वर्गलोके अपि अस्ति न च सत्यलोके अपि अस्ति, अपितु अयं रसः न च वैकुंठलोके अपि अस्ति, तर्हि अयं रसः कुत्र अस्ति? अयं रसः श्रीमद् भागवत रूपी रसः केवलं तु केवलं भूमंडले, भूमंडलोपि जम्बूद्वीपे, जम्बूद्वीपेपि उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गते मथुरा मंडले, मथुरा मंडलोपि वृंदावने, वृंदावनोपि सुनरक स्थिते शंकराचार्य आश्रमो एव सुलभ अस्ति। अतः भो भाग्याः रसिकाः भावुकाः मामुञ्चत, इसको किसी भी हालत में मत छोड़िए, खूब ध्यान कीजिए। श्रीमद् भागवत की उत्तम कथा उत्तम वक्ता के द्वारा कही जा रही हो और श्रोता जो है वो भी उत्तम हो, तो निश्चित रूप से कल्याण होता है। आप लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, व्यास जी सुना रहे हैं। निश्चित रूप से यदा यदा ही नैपुण्यम गुरु शिष्यस्य पश्यति तदा तदादिं त्यक्त्वा सुमहत् सौख्यमवाप्नुयात्। जैसे पिता होता है अपने पुत्र को सुपुत्र देख करके अत्यंत आह्लादित होता है, वैसे ही गुरु भी जब सुशिष्य को देखते हैं तो अत्यंत आह्लाद का अनुभव होता है। गुरुजी और पिताजी हर जगह चाहते हैं कि हमारी विजय हो, बस पिता अपने पुत्र के सामने चाहता है कि हमारी पराजय हो और गुरु अपने शिष्य के सामने चाहता है। बाकी वो हर जगह चाहता है कि हमारी विजय हो। हर गुरु की मन में ये अभिलाष होती है कि हमारा शिष्य हमसे आगे जाए। श्रीमद् भागवत पढ़ाते हुए हमें लगभग 8 साल हो गए हैं, 14-15 साल के थे तब से पढ़ा रहे हैं। हमने लगभग 15 से 1600 विद्यार्थियों को श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराए, लेकिन उनमें से बिरले ही कुछ ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद अत्यंत आह्लाद का अनुभव होता है। श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, बालकृष्ण प्रतिमूर्ति है। श्रीमद् भागवत की पुराणों ने बहुत महिमा गाई है। पद्म पुराण ने, स्कंद पुराण ने, कूर्म पुराण ने, कोश की संगीता ने, लेकिन भागवत ने जो स्वयं अपनी महिमा गाई है वो अनूठी है। श्रीमद् भागवत का वैसे एक श्लोक बड़ा रहस्यनीय है, लेकिन भागवत का एक श्लोक हमें बहुत प्यारा लगता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, यस्यां वै श्रूयमाणा कृष्ण ने जो स्वयं अपनी महिमा गाई है वो अनूठी है। श्रीमद् भागवत का वैसे एक श्लोक बड़ा रहस्यनीय है, लेकिन भागवत का एक श्लोक हमें बहुत प्यारा लगता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, यस्यां वै श्रूयमाणा कृष्ण
शोक मोह भयापः यस्याम वै श्रूयमाणाया। यस्याम के बाद जो क्रिया लगाई गई है वो श्रूयमाणाया, ये वर्तमान काल की क्रिया है। श्रूयते इति श्रूयमाणाया, यानी सुनते ही, श्रीमद् भागवत का श्रवण करते ही, सत्यो हृदयवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् श्रोतुम इच्छद्भिः एव तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत को सुनने का क्या फायदा बता रहे हैं? यस्याम वै श्रूयमाणाया कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते। आप श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आए, तुरंत आपके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो। देखो कुछ दवाइयां होती हैं, होम्योपैथिक होती है, थोड़ा देर में काम करती है। इंग्लिश दवाई भी होती है, वो भी तुरंत नहीं काम करती। लेकिन श्रीमद् भागवत में ये सामर्थ्य है, श्रूयमाणाया, तुरंत सुनो। क्या फायदा होगा? 3 फायदे गिनाए गए। शोक मोह भयापः। देखो पहला फायदा गिनाया शोक। शोक किस चीज का होता है? जो हमारे कल बीत चुकी है उस चीज का शोक होता है। शोक हमेशा भूतकाल की वस्तु का होता है, वर्तमान का कभी शोक नहीं होता। शोक हमेशा भूत का होता है, कल जो बीत चुका है, कोई चला गया, कोई गुजर गया, कोई हमारा नुकसान हो गया, शोक उसका होता है। दूसरा फायदा मोह। मोह किसका होता है? वर्तमान का होता है। वर्तमान में जो भी है, धन दौलत स्वजन है, उनका मोह होता है। और भय किसका होता है? भविष्य का। श्रीमद् भागवत सुनने से शोक मोह भयापः, यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों आपके सुधर जाएंगे। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा को आप श्रीधाम वृंदावन में श्रवण कर रहे हैं। वृंदावन कोई साधारण नहीं है। अत्र प्रविष्टो वृंदावन, अत्र वृंदावन, अत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनतामुपैति। वृंदावन